नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स नगर सेना व सीजी पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस राज्य में 1920 में हुई प्रथम मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया है? दोस्तों, अगर इन सभी प्रश्नों का जवाब पता है आपको तो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। तो प्रथम मजदूर आंदोलन जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, उसका नेतृत्व किया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। इसे मजदूर नेता भी कहा जाता है। देखिए ये कहाँ पर हुआ था, तो ये राजनांदगांव में हुआ था। राजनांदगांव में। और क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर जो है मजदूरों को 12 घंटे से भी अधिक काम कराया जाता था और मजदूरी उनके कार्य के अनुरूप दिया जाता था। मतलब कि ये जितना काम करते थे उससे भी कम मजदूरी दिया जाता था। इसलिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने उनको शोषण से बचाने के लिए हड़ताल किया था और ये हड़ताल 36 दिनों तक चला था। सबसे बड़ा आंदोलन था ये। सबसे बड़ा आंदोलन था जो कि 36 दिनों तक चला था। चलिए नेक्स्ट चलिए। यहाँ पर यह दिसंबर 1920 में निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी को इस राज्य में प्रथम प्रवास के लिए लाने का श्रेय दिया जाता है? तो छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 को आए थे। ये पहला प्रवास था और इनको कौन लाया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। और क्यों लेकर आए थे? तो कांडेल नहर सत्याग्रह जो कि 1920 धमतरी जिले में हुआ था, जिस जिसमें महात्मा गांधी को ये लेकर आए थे। तो कहाँ लेने गए थे? कलकत्ता लेने गए थे। और इनके साथ कौन कौन आए थे? तो महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली आए हुए थे। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अगला चलिए, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसंग ने इस राज्य में स्थित सिरपुर को भेंट दी थी? तो किसके शासनकाल में? महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में ये छत्तीसगढ़ आए हुए थे। कहाँ पर आए हुए थे? तो सिरपुर में आए हुए थे। कब आए थे? तो 639 में आए थे। ये सभी पॉइंट्स जो है आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इस राज्य के बस्तर में 1910 में हुए प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह का नेता कौन था? तो आदिवासी विद्रोह का नेता था गुंडाधुर। गुंडाधुर थे। बस्तर में हुए महान भूमकाल 1910 में हुआ था भूमकाल विद्रोह, जिसके नेतृत्वकर्ता गुंडाधुर थे। नेक्स्ट देखिए, इस राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे ने सेवा की थी? तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में प्रथम ए के विजयवर्गीय। ए के विजयवर्गीय। दोस्तों, अगर इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो किस वर्ष में इस राज्य में रायपुर संयंत्र केस हुआ था? तो रायपुर संयंत्र केस कब हुआ था? 1942 में। अगस्त 1942 में हुआ था रायपुर संयंत्र केस। और इसके जो नायक थे परसराम सोनी थे। परसराम सोनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो अगला देखते हैं। रा... यहाँ पर दिया है, नागपुर के रघुजी भोसला प्रथम के किस सेनापति ने इस राज्य में कलचुरी प्रभुत्व को लगभग समाप्त कर दिया था? तो कौन से सेनापति थे जिन्होंने कलचुरी प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था? आंसर होगा भास्कर पंत। ऑप्शन ए भास्कर पंत ने समाप्त किया था। अगला देखते हैं। 1787 से 1818 तक मराठा शासन काल में इस राज्य में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सूबेदारी व्यवस्था चल रहा था। सूबेदार। और छत्तीसगढ़ के जो पहले सूबेदार कौन थे? महिपत राव दिनकर थे। कौन थे? महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ के पहले सूबेदार थे। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने इस राज्य की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था? तो किसने किया था?
मेजर एग्नू ने किया था। ये 1818 में छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक बने थे। 1818 से 1825 तक सबसे लंबे कार्यकाल इन्हीं का था। नेक्स्ट है, अगस्त 1930 में इस राज्य के किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है रुद्री नवागांव में हुआ था। जंगल सत्याग्रह का ये रुद्री नवागांव कहाँ पर है? तो धमतरी में है, धमतरी में। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। देखिए अगस्त 1930 में स्थान रुद्री नवागांव में हुआ था जंगल सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व किया था छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप, नारायण राव मेघवाले। यह सबसे भीषण सत्याग्रह था। पुलिस द्वारा मिंटू कुमार नामक व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला देखिए, 1818 से 1830 तक इस राज्य में ब्रिटिश संरक्षण काल में प्रथम सुप्रीटेंडेंट कौन था? तो कुल मिलाकर पूछ रहा है कि पहला सुप्रीटेंडेंट यानी ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? तो कैप्टन एंडमान थे। कैप्टन एंडमान ये पहले ब्रिटिश अधीक्षक थे। चलिए अगला देखते हैं, इस राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस गर्ग थे। प्रथम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देखिए, इस राज्य के कांडेल ग्राम 1920 में कौन सा सत्याग्रह आयोजित किया गया था? अभी हमने बताया था आपको, नहर सत्याग्रह हुआ था। नहर सत्याग्रह कांडेल ग्राम में हुआ था। और क्यों हुआ था? देखिए अंग्रेजों द्वारा वो नहर के जो पानी होता है उसमें कर लगा दिया था, जिसमें ग्रामीणों को काफी दुख का सामना करना पड़ रहा था, जिस हेतु क्या बोलते हैं, पंडित सुंदर लाल शर्मा के नेतृत्व में जो है कांडिल नहर सत्याग्रह हुआ था। और इसी सत्याग्रह में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1900 1920 को क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में आए हुए थे। ये अगला, इस राज्य के किस कलचुरी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी यानी संज्ञा धारण की थी? किसने किया था? तो पृथ्वीदेव प्रथम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वीदेव प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इस राज्य के किस स्थान से 1900 में समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित हुआ था? तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ मित्र। यह मासिक समाचार पत्र था, मासिक मतलब मंथली, है ना। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो पेंड्रा रोड से। पेंड्रा रोड बिलासपुर से, है ना। पेंड्रा रोड बिलासपुर से। अगला है, किसके नाम पर इस राज्य का अहिंसा और गौ रक्षक सम्मान स्थापित किया गया है? तो यति यतन लाल इनके नाम से जो है अहिंसा और गौ रक्षक सम्मान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, इस राज्य के रायपुर में स्थित ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने अपने अधिकारी मेजर सिडवल की हत्या की थी? तो हनुमान सिंह ने किया था। ऑप्शन डी हनुमान सिंह। इन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगल पांडे कहा जाता है। राष्ट्रीय भावना विकसित करने हेतु इस राज्य के राजनांदगांव में 1909 में कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? तो सरस्वती पुस्तकालय स्थापित किया गया था। सरस्वती पुस्तकालय। राज्य के निम्नलिखित में से कौन से नेता मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे। और गवर्नर कौन बना था? तो ई राघवेंद्र राव बने थे गवर्नर। इस राज्य के बस्तर क्षेत्र में 1800
24 से 25 में मराठों के विरुद्ध कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ था? तो परलकोट विद्रोह हुआ था। परलकोट। अब परलकोट विद्रोह के नायक कौन थे? देखिए, परलकोट विद्रोह एक आदिवासी जनजाति विद्रोह था। यह विद्रोह जमींदार ज्ञान सिंह के नेतृत्व में अबुझ माड़ियों के द्वारा किया गया था, जिसमें अंग्रेजों एवं मराठों के शोषण का विरोध में प्रारंभ किया गया था।